हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। भरत जो कि पूरे रामायण में एक ऐसे योग्य पात्र हैं प्रभु श्री राम के कृपा के कि जिनके चरित्र का बखान कोटि कोटि टीकाओं में रामायण के टीकाकारों ने किया है। और यहाँ पर हम जो प्रेरणा ले रहे हैं विशेष रूप से इस प्रसंग से, जहाँ भरत वो अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता अपने स्वयं के जीवन के संदर्भ में यदि देखें तो कोई गलती नहीं भरत की, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा जो गलत फहमी का शिकार हुए वो श्री भरत जी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 लोगों ने, और वो भी कई जो भरत के बहुत निकट, उनके आराध्य, उनके प्रेरणा स्रोत, उन्होंने भरत को गलत समझा। तो हमने ये मुद्दा लिया था कि गलत फहमी जो है वो किसी भी रिश्ते को खत्म करने का एकमात्र नुस्खा बोल सकते हैं। और हमारे पिछले सेटिंग में हमने ये 32वीं शिक्षा भरत से ली कि जब वो गलतफहमी का शिकार हुए तो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स क्या दिखाया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। साधारणतः किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती, हमारी क्या होती। एक व्यक्ति भी कोई गलतफहमी हमसे रखता है या हम उसके शिकार होते हैं तो हम तुरंत उसे प्रूव करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम कार्यवाही शुरू कर देते हैं। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज जिसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे वो है इस भौतिक संसार में अपेक्षाएं रखना, और अपेक्षाओं के साथ साथ यदि हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस का गुण नहीं है, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस। तो पिछली बार हमने ये कुछ मुद्दे लिए थे, एक छोटा सा रिकैप इसका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भरत अब एक नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि अब वो समझ गए कि पूरे अयोध्या का कार्यभार उनके हाथ में है। तो जो इस पद पर होता है, नेतृत्व के पद पर होता है, नेता के पद पर होता है, तो ये 4 प्रकार के पाप, तो सबसे ये सब जो लिस्ट भरत ने कौशल्या माता के सामने रखी, क्योंकि माता कौशल्या ने भरत को जो व्यंग्यात्मक शब्दों से कहा कि बहुत खुश हो गए होंगे अब तुम। तो यहां स्वीकार कर रहे हैं भरत, और वो कह रहे हैं ये नहीं कि उनके वजह से हुआ है ये सब, वो ये कह रहे हैं कि यदि मैंने इनमें से कोई भी पाप किया हो, और ये तो 4 श्रेणियां पाप की, इसके अंदर पिछली दफा हमने चर्चा करी थी, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 50 भरत कह रहे हैं कि यदि इनमें से एक भी पाप मैंने किया हो
और वो भी मन में, शारीरिक रूप से नहीं। यदि इनमें से एक भी पाप मैंने मन में किया हो तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो कुछ अयोध्या के ऊपर कहर ढाया है मेरी मां ने आपके ऊपर, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के ऊपर, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो प्रकृति के ये कुछ कड़वे नियम हमने पिछले दफा सुने। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार से यदि हम हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण न रखें तो नेगेटिविटी जो है वो तो चारों ओर है, बीमारियां जो हैं वो चारों ओर हैं, और थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी वर्षा, और कई बार तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो अवांछित पौधे हैं ये अपने आप उगने लगते हैं। इसलिए श्रद्धा एवं मेहनत का समन्वय हम देखते हैं जब वर्षा का आना एवं फसल का उगना। और ये जीवन में जब कुछ अपचन रह जाता है, पचा नहीं पाते, तो रोग किस प्रकार से बढ़ता है। पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली, प्रशंसा न पचने पर अहंकार, निंदा न पचने पर दुश्मनी, राज न पचने पर खतरा, दुख न पचने पर निराशा, सुख न पचने पर कृतज्ञता, यश बदनामी बढ़ाती है, और भगवत कृपा यदि हम न पचा पाए, इसका अर्थ है कि भगवत कृपा जो हमें हर क्षण मिल रही है उसकी कदर न करें तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो बढ़ता रहता है। तो अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेशंस। तो ये जो दो शब्द हैं अंग्रेजी के, ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण से हमारा पूरा जीवन इन दो शब्दों में बताया गया है। Wherever there is life, there is expectation. जब तक ये प्राण हमारे चल रहे हैं, प्राण वायु हमारे अंदर है, जब तक जीते हैं हम, तब तक अपेक्षाएं रहेंगी। आप देखिए, एक कुत्ता, वो एक ऐसा प्राणी है जिसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, एक जानवर है। एक कुत्ते को भी आप नियमित रूप से कुछ एक समय रोटी डालिए, क्या होगा? वो कुत्ता जो है अपेक्षा करने लग जाएगा। रोटी की अपेक्षा, उस समय की अपेक्षा। मुझे याद है जब मैं एयरफोर्स में था तो हमारे यूनिट में एक ऐसा समय था जब भोजन लेते समय एक गिलहरी आती थी। पहले, अब आप जानते होंगे कि गिलहरी वो एक ऐसा प्राणी है जो बहुत डरपोक किस्म का प्राणी समझ में आता है। तो ये गिलहरी धीरे 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 धीरे, मैं रोटी का टुकड़ा डालता था तो नजदीक आने लगी, नजदीक आने लगी, नजदीक आने लगी, और थाली में से लेकर भी खाती थी। तो मैंने देखा एक एक दिन रोटी का टुकड़ा मैं थाली के नजदीक डालता और वो गिलहरी और नजदीक आती, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना कि अब उसकी अपेक्षाएं बढ़ गई कि जब वो लंच का समय उसके समय अनुसार नहीं, तो गिलहरी को मैं देखता कि वो रेस्टलेस घूमती रहती थी, छटपटाती रहती थी कि समय तो हो गया
रोटी का टुकड़ा कहाँ है, या वो बंदा कहाँ है जो रोटी मुझे डाला करता था। तो फिर मनुष्य, यदि कोई प्राणी, कोई जानवर इतनी अपेक्षा रख सकता है। एक व्यक्ति रोज भिखारी को 1 रुपया भीख में देता। 1 हफ्ते के लिए ये व्यक्ति कहीं टूर पर चला गया। 1 हफ्ते के बाद आए तो भिखारी ने कहा, साहब 7 रुपए। क्या हुआ? उसकी अपेक्षा इतनी बढ़ गई कि पूरा डिमांड के साथ। वही व्यक्ति दूसरे भिखारी को पहले 10 रुपए दिया करता था। भिखारी बहुत खुश। फिर कुछ समय बाद 5 रुपए देने लगा। फिर कुछ समय बाद 2 रुपए देने लगा। फिर देना ही बंद कर दिया। तो भिखारी पूछने लगा कि साहब क्या हो गया? पहले आप 10 रुपए देते थे, फिर 5 पर आए, फिर भी मैंने सहन कर लिया, फिर आप 2 पर आए, अब तो बंदी कर दिया आपने देना। तो उसने कहा, देख भाई, मैं जब तुझे 10 रुपए देता था ना, तब मैं कुंवारा था। फिर जब मेरी शादी हो गई तो खर्चा बढ़ गया, इसलिए 5 रुपए। फिर बाद में बच्चे हुए तो 2 रुपए। अब बच्चे इतने हुए, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भिखारी कहता है, साहब ये तो नाइंसाफी है, मेरे पैसों पे आप अपना घर चला रहे हो। तो जब हम एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेशंस, तो कहां से शुरुआत इसकी होती है? सबसे पहले ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर से हमारी अपेक्षाएं कितनी हैं। हम सब अब हमारी जो भी उम्र में हैं, तो इस उम्र में हम हमारे शरीर के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किए हैं। पहले किसी ने हमारे शरीर को योग्य बनाया, हमारे माँ बाप ने हमको बहुत कुछ सिखाया, शारीरिक स्तर पर सिखाया, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। और फिर कहते हैं ना कि जब 2 पांव पर खड़े हो गए, खुद से चलना, खुद से खाना, खुद से अपने शरीर की देखभाल करना सीख लिए, तो अब हमें शरीर से अपेक्षाएं होने लगी। अब रोज जो हैं, हम यही अपेक्षा रखते हैं ना कि सुबह जब उठेंगे तो आंखें जब खुलेंगी तो आंखें हमें कुछ दिखाएंगी। आंखों से अपेक्षा है। अलार्म लगाकर सोते हैं रात को, किस अपेक्षा में सोते हैं? कि ये कान से वो अलार्म सुनाई देगा। किस पे भरोसा रखा है हमने? अलार्म पे भरोसा रखा है, और उससे ज्यादा अपने कानों पर भरोसा रखा है। कि गहरी नींद में सोए हुए, परंतु फिर भी अपेक्षा है कि उस गहरी नींद में कान जो हैं वो धोखा नहीं देंगे। मान लो कि कान बोले, मैं भी सोने जा रहा हूं, तुम सोने जा रहे हो, मैं भी सोने जा रहा हूं, मुझे नहीं कोई अलार्म सुनाई देने वाला। आंखों पर भरोसा, कानों पर भरोसा। हम पैरों पर भरोसा रखते हैं कि बिस्तर से उठकर चल पाएंगे। हमारे बोलने पर भरोसा कि जो भाषा हम बचपन से सीख रखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, कितनी सारी भाषाएं सीख रखे हैं, तो वो सारी भाषाएं याद रहेंगी। इसकी अपेक्षा हम हमारे शरीर से रखते हैं। ये केवल शरीर के कुछ कार्य हो गए। इसके ऊपर फिर हम जो डिग्रियां हासिल करते हैं, जो हमारे टैलेंट्स हैं, कोई अगर स्पोर्ट्समैन है तो वो अपनी पूरी, कोई क्रिकेटर है
तो अपनी पूरी मेहनत कर कर जो भी ट्रेनिंग उसने ली है, दूसरे दिन अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच है तो पूरी अपेक्षा के साथ, केवल वो नहीं, पूरा भारत देश अपेक्षा के साथ कि हाँ भाई ये कम से कम सेंचुरी तो मारेगा। हाँ, इसके ऊपर हमने बैटिंग किया है। बैटिंग होता है ना, बैटिंग किसके ऊपर बैटिंग करते हैं वो लोग? उनके टैलेंट्स के ऊपर बैटिंग करते हैं। यहां तक बैटिंग होता है कि बारिश कौन से दिन होने वाली है, जून का महीना शुरू हो गया है, कौन से दिन बारिश होगी उसके ऊपर बैटिंग होता है। पाश्चात्य देश में क्रिसमस 25 दिसंबर को बर्फ गिरेगी क्या, इसके ऊपर बैटिंग होता है। कितनी अपेक्षाओं के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। और फिर हमारी सारी काबिलियत, डिग्रियां, हमारे टैलेंट्स, कलाएं, उन सब का समन्वय आधुनिक समाज में पैसा, कि जब पैसा आ जाएगा तो वो पैसों से जो अपेक्षाएं, अभी देखिए हम सब यहाँ पर हैं, आप लोग सब, आपके बैंक बैलेंस में बहुत से पैसे होंगे बैंक में, है ना? तो आपको अपेक्षा है कि वो बैंक कोई लूटने नहीं वाला है, या बैंक हमको नहीं लूटने वाला है। और फिर बैंक के अंदर जितने पैसे हैं या जितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अपेक्षाएं क्या है कि आपातकालीन स्थिति में ये सारे पैसे काम आएंगे। फाइनली जो हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, पारिवारिक सदस्य, उनसे अपेक्षाएं हैं। चाहे मैं अंधा हो जाऊं, बहरा हो जाऊं, लूला लंगड़ा हो जाऊं, पैसे मेरे कोई लूट ले, मेरी कलाएं सारी चली जाए, परंतु मेरे परिवार के जो सदस्य हैं वो तो मेरे कुछ काम आएंगे, है ना? इस अपेक्षा में एक बहुत ही सुंदर, ये एक 1.5 मिनट का, उससे भी कम एक वीडियो है, जिसके अंदर ये जो समय चल रहा है हमारा, और इस समय में हम बचपन से लेके ये जो घड़ी का कांटा है उसके मध्य में हमारा जीवन कैसे बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। ये जो समय का प्रभाव है, ये इस प्रकार का प्रभाव है हमारे ऊपर कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद हमें समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे सब कुछ हमसे छीनता चला जा रहा है, छीनता चला जा रहा है, छीनता चला जा रहा है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। क्योंकि किस्सा पुराना है तो हमें लगता है कि पुराने लोगों के लिए था। मैं तो अब इस नए जमाने का आधुनिक मानव हूं और विज्ञान के बलबूते पर मैं इन सब के ऊपर अपना प्रभाव जमा लूंगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस, वो जो है हमारी अपेक्षाएं, वो एक तरफ होती हैं, और फिर इस संसार की असलियत, रियलिटी, वो एक जगह पर होती है। और हम सब ने अनुभव किया है कि हमने कितनी अपेक्षाएं हमारे शरीर से, हमारी काबिलियत से, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनसे रखी, और फिर असलियत कुछ और आई सामने। जैसे हमारे चैतन्य चरण प्रभु मुझे एक बार बता रहे थे कि
उनको एक स्पेशल सेमिनार के लिए एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ग्रुप ने बुलाया था, और उस सेमिनार का टाइटल था एड्स एंड रिलीजन, व्हाट इज द रेलेवेंस, ये टॉपिक था। तो उनके जो अटेंडीज थे उनका लिस्ट उनको मिला, तो उसमें नाम था पास्टर थॉमस, पास्टर जोसेफ, पास्टर मैथ्यूज, ऐसे करके ये उनके अटेंडीज का लिस्ट था। तो उन्होंने, अब हम सब जानते हैं चैतन्य चरण प्रभु तो इतने बड़े विद्वान, तो उन्होंने बहुत इस टॉपिक को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रिपेयर कर कर गए, और वहां जाकर उन्होंने देखा तो ये जो भी बैठे हुए थे जिनका नाम उनको दिया गया था, ये सारे गांव के, खेड़े गांव के महाराष्ट्रियन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन बैठे हुए थे, जिनको अंग्रेजी का एक शब्द नहीं समझ में आ रहा था। तो वो ऐसा था कि विदेश से जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने, उन्होंने ये उनको ऑफर दिया हुआ था कि एक गांव में यदि कोई 50 लोगों को क्रिश्चियन बनाता है तो उसको वो उस गांव का पास्टर बना देंगे। वो रहेगा पाटिल या फिर वहाँ का पवार इत्यादि, जो भी उस गांव का उसका सरनेम होगा, लेकिन उसको आगे नाम मिल जाएगा जोसेफ पवार, मैथ्यू पाटिल। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे। मुद्दा क्या चल रहा है? एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ये कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे, और वहां जाने के बाद फिर न केवल इनको लैंग्वेज बदलनी पड़ी, बल्कि कंटेंट भी पूरा बदलना पड़ा उनको। मेरे साथ हुआ एक बार ऐसा, गणेश उत्सव बंबई शहर में, तो मुझे खाली डेट, वेन्यू और टाइम ऑर्गेनाइजर ने दिया, आप पहुंच जाना। मैं पहुंचा, 3-4 बिल्डिंगों के बीच में उन्होंने एक स्टेज सेटअप किया था। तो मैं जब पहुंचा तो कोई भी नहीं था वहां पर, खाली स्टेज के ऊपर ऑर्केस्ट्रा की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, ऑर्केस्ट्रा का। तो मैंने पूछा, ये यहाँ पर ही प्रवचन होने वाला है? बोला हाँ हाँ, अच्छा आप ही का है क्या? वो आएंगे आएंगे, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, आप बैठो। तो कोई गिटार प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ड्रम प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उधर वेट कर रहा था। फिर वो ऑर्गेनाइजर आए, उन्होंने कहा कि आप टाइम पे आ गए। तो मैंने कहा नहीं आना था क्या टाइम पे? बोला नहीं नहीं, आप शुरू कीजिए। मैंने कहा लेकिन ऑडियंस तो कोई नहीं यहाँ पे। बोले नहीं, वो लोग अभी क्या है, ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है आधे घंटे में, सब लोग को डिनर का ब्रेक दिया हुआ है, सब डिनर ले रहे हैं। तो मैंने कहा तो मैं किसको सुनाऊं लेक्चर? बोले नहीं, हमारा साउंड सिस्टम बहुत पावरफुल है, वो सब डिनर लेते हुए सुनेंगे वो लोग, आप शुरू कीजिए लेक्चर। अपने अपने बिल्डिंगों में, घर में वो लोग आपका लेक्चर सुनेंगे, आप शुरू कीजिए। तो मैं कुछ अपेक्षा से गया था, वहाँ बैठा हूँ, पीछे ऑर्केस्ट्रा वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए वो लोग मुझे देख रहे हैं कि इसके लिए कुछ बजाना है क्या। सामने एक बंदा नहीं, एक बंदे की जात नहीं, सारे डिनर ले रहे हैं, और पता नहीं, और मैं किसको सुना रहा हूं लेक्चर। तो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, अपने आप को सुना रहा था। फिर बोला, जो भी जहां कहीं पर भी कोई जीवित व्यक्ति सुन रहा है यदि मेरी आवाज, हमारे शुभविलास प्रभु एक बार बता रहे थे कि आगरा में उन्होंने राधानाथ महाराज का जर्नी होम का एक स्पेशल लेक्चर रखा था, जर्नी होम किताब के ऊपर, क्योंकि आगरा में इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था कि सुबह के समय
महाराज का लेक्चर, ये जो भी टूरिस्ट ताजमहल का दर्शन करने आते हैं वहां से शुभ विलास प्रभु इनको लेकर आएंगे और महाराज का टॉक इनके लिए होगा। तो पूरा अरेंजमेंट हो गया। महाराज को खास इस प्रोग्राम के लिए आगरा लेकर आए, उनके स्केड्यूल्स में एडजस्ट कर कर आए महाराज वहां पर। तो सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चल रहा था। रियलिटी क्या हुआ, उस दिन कोहरा छाया हुआ था। सुबह सुबह इतना कोहरा, कोहरा समझते हैं ना, धुंध, तो इतना कोहरा कि ताजमहल उस कोहरे में किसी को दिख भी नहीं रहा था। तो कोई टूरिस्ट आया नहीं देखने के लिए। तो जो 7-8 ऑर्गेनाइजर थे वो लोग वेट कर रहे हैं कि कोहरा अब शांत होगा या दूर होगा तो कोई आएगा, कोई नहीं आया। तो महाराज ने फिर इतना बड़ा वो स्टेडियम जैसा अरेंज किया था स्टेज के ऊपर, खाली 7-8 स्टेज के ऊपर। महाराज ने बोला तुम लोग ही बैठ जाओ, और उनको लेक्चर दिया महाराज ने। 1 घंटे तक लेक्चर दिया। वो लोग बैठ के महाराज का लेक्चर सुन रहे हैं। वो लोग सब लोकल आगरा के। 1 घंटे बाद महाराज ने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू नो इंग्लिश? क्योंकि इंग्लिश में पूछा था तो किसको समझ में नहीं आया। तो फाइनली शुभ विलास प्रभु बोले, महाराज नन ऑफ देम नो इंग्लिश एक्सेप्ट यू। तो आप देखो इस संसार का जो नियम है वो क्या है कि जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब कोई किसी समस्या का समाधान करने जाता है तो अक्सर उस समाधान में, भौतिक स्तर पर अगर उसका समाधान है तो उस समाधान में और बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। एक राज्य में एक व्यापारी, घी का व्यापारी, वो मिलावट का घी बेच रहा था। तो पकड़ा गया, राजा के सामने उसको लाया गया। तो राजा ने उसको 3 दंड सुनाए। सबसे पहला दंड उसको सुनाया कि 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा तुम्हें। उसने कहा सवाल ही नहीं, ये पैसे वगैरह तो मैं किसी को लेता हूं, देता किसी को नहीं। तो 50,000 रुपए जुर्माना रिजेक्ट कर दिया उसने। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है पीठ के ऊपर कोड़े पड़ेंगे तुम्हें हंटर से। तो उसने कहा नहीं भाई, ये सब भी मुझसे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कि तुम्हें 5 किलो घी पीना होगा। हाँ ये ठीक है भाई, हाँ घी का घी पीने मिलेगा और छूट भी जाएंगे यहां से। तो चलो शुरू करो। तो उसको जब घी पिलाना शुरू किया, 1 किलो 2 किलो, अब वो घी उससे संभले ना, इतना घी बिना किसी में डाले ऐसे ही पीना है। तो 2 किलो 3 किलो घी के बाद बोला मुझसे नहीं होगा ये, और चलो फिर पीठ के ऊपर कोड़े खाओ। कितने 100 खाने। तो 10-20 के बाद हालत खस्ता हो गई। उसने कहा मैं दे दूंगा भाई, 50,000 दे दूंगा। यह है भौतिक संसार। असलियत क्या है कि वो अवॉइड करने जा रहा था, तीनों भुगतना पड़ा उसे। तो उसी प्रकार से ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये एक्सपेक्टेशंस कैसे है, जैसे कि मान लो कि आपने किसी बिल्डर को पैसे दिए बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डर आपसे पैसे ले जा रहा है और कभी आपको साइट पे जाने ही नहीं देता है, और आपको बोले जा रहा है ऐसा आलीशान बंगला बन रहा है ना आपका कि पूरे नासिक में ऐसा बंगला नहीं होगा। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अरे ऐसी टाइल फिट कर रहे हैं, ऐसे कमरे, ऐसा ये ऐसा वो। तो क्या हो रहा है, वो आपकी अपेक्षाएं बढ़ाते जा रहा है और पैसे लेते जा रहा है।
और आप बोले तो कभी देखने मिलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सरप्राइज रखो, मजा आएगा उसमें। तो मान लो कोई ऐसा बिल्डर पैसे लिए जा रहा है और आपको कभी साइट पे ले ही नहीं गया, कभी आपको दिखाई नहीं रहा है, और फाइनली सारे पैसे लेके चपाट भाग गया। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये कई बार इस प्रकार की होती है हमारे अंदर कि वो हमको ऐसे ऐसे सपने दिखाती हैं कि अरे तुम ये हासिल कर लोगे, वो हासिल कर लोगे, ये भी मिल जाएगा तुमको, ये भी मिल जाएगा। और फिर फाइनली समझ में आया कि हमने हमारा खून पसीना, हमारा समय, जो बहुमूल्य समय है इस मनुष्य जीवन का, ये सब कुछ दिया और ये अपेक्षाएं वो सब लेकर भाग गए। तब होता क्या है कि जब असलियत के थपेड़े पड़ते हैं तो फिर रंज, रिजेंटमेंट जिसको कहते हैं, तो अब भरत उनके सामने वो कुछ अपेक्षा से अयोध्या लौट रहे थे, और जब असलियत उनके सामने आई तो भरत के पास सारे कारण थे रंज करने के। इसलिए जो यहां पर कहा गया है, रिसेंटमेंट ऑफ रियलिटी हर्ट्स मोर देन रियलिटी। ठीक है, हमारे साथ कुछ हुआ, जैसे भरत के साथ कुछ हुआ, इतनी गलत फहमियां लोगों की उनके प्रति, तो हमारे साथ कुछ जब होता है, अब वो चीज हो चुकी है, उसकी एक तकलीफ है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ किससे होती है, जब उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे जब मैं यहां पर नया नया आना शुरू किया था बंबई से, तो मुझे रात को कुत्तों की बहुत तकलीफें होती थी। कुत्ते सोने नहीं देते थे ये पूरे कॉलोनी के। तो एक बार मैं अपना ये फ्राइडे का प्रोग्राम उस समय होता था शायद, तो वो प्रोग्राम करने के बाद, सबसे बातचीत करने के बाद रात के 11:30 बजे सोने गया। पूरा दिन भर ट्रैवल करके भी आया था, थका हुआ था, थोड़ा सरदर्द भी कर रहा था, और 12:30 से कुत्ते भौंकना शुरू किए रात के। तो वो कोई समय नहीं देखते, स्थान नहीं देखते कि किसको तकलीफ हो रही होगी, वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद 15 मिनट में रुक जाएंगे, आधे घंटे में रुक जाएंगे, रुकने का नाम न ले। मुझे आश्चर्य हुआ है, इतना स्टैमिना कैसे हो सकता है भौंकने का। 1 घंटा, 1.5 घंटे से भौंक रहे हैं। तो अब ये क्या है, रियलिटी जिसको आप बदल नहीं सकते। आप नीचे जाकर कुत्तों को मारने भी जाओगे और भौंकेंगे वो, ठीक है। 1-2 कुत्तों को यहां वहां भगा दोगे, कहां तक भगाओगे उनको, वापस वो आ जाएंगे। यू कैन नॉट चेंज दैट रियलिटी। तो मैं उठ के बैठ गया और फिर मैंने एक सेमिनार प्रिपेयर किया, लेसन्स फ्रॉम डॉग्स। What are the different lessons you can learn from a dog? अलग अलग उसके पॉइंट्स मैंने तैयार किए। सो रिसेंटमेंट, रंज करते रहना उसके बारे में, इससे अच्छा है उस रियलिटी को आप किसी प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करो। इन शख्स को आप जानते होंगे, बहुत आपने न्यूज में भी इनके विषय में सुना होगा, नेल्सन मंडेला। बहुत सुंदर ये कोट है नेल्सन मंडेला का, रिसेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग इट विल किल योर एनिमी। खुद जहर पियो इस अपेक्षा में कि तुम्हारे दुश्मन का खात्मा होगा। तो क्यों इनका कोट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि नेल्सन मंडेला, आपने यदि
इनके विषय में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा तो इनको 27 साल की जेल हुई थी। कितने साल की? 27 साल की जेल। और अपराध क्या था इनका? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो वो अपार्थीड मूवमेंट था, रेसिज्म, कि तुम्हारे स्किन कलर क्या है उसके आधार पर तुमको फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो इन्होंने उसको अपोज किया था, रेसिज्म को अपोज किया, उसके लिए इनको 27 साल की जेल हुई। तो 27 साल की जेल किसके लिए? कोई इतना ईमानदार व्यक्ति जिसने अपना जीवन नैतिकता के आधार पर जिया और नैतिकता को प्रस्थापित करने के लिए उसे अपराध समझकर 27 साल की जेल। तो सोचो कितना रंज होना चाहिए। तो जिस दिन 27 साल बाद उनको रिहा किया तो वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। पहला कदम उन्होंने रखा जेल के बाहर, तो उनके मन में जो विचार आया, उनके मन में क्या विचार आया कि यदि मैं अब यहां से अपने मन में जिन्होंने मेरे ऊपर ये अत्याचार किए, जिन्होंने मुझे जेल में डाला, यदि मैं उनके प्रति रिसेंटमेंट रखूंगा, रंज रखूंगा, तो मैं इस जेल से निकलकर एक और जेल में जाऊंगा। कमिंग आउट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट जेल, I will enter into the prison of resentment. तो ये उनका इंटरेस्टिंग कोट, as I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. हम लोग सब ईमेल्स यूज करते हैं। आप में से कितने जीमेल यूज करते हैं? मेरे ख्याल से अधिकांश लोग जीमेल यूज करते हैं। तो जीमेल में हाल ही में उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि इतने सालों से मैं भी जो जीमेल यूज कर रहा हूं, ये मैंने देखा क्योंकि वो लोग हर समय अपडेट करते रहते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। तो उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है कि जब आप रिप्लाई करते हो किसी के मेल को, तो रिप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं, सेंड और अंडू। उन्होंने ये ऐड किया है फीचर, अंडू ऑप्शन आता है। अंडू मतलब कि कुछ भी आपने आपके रिप्लाई में यदि गलत छलत टाइप कर दिया किसी के लिए, तो अभी भी समय है, उसको आप अंडू कर सकते हैं। और टाइमिंग का फीचर ऐड किया हुआ है कि आपने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद 12 घंटे तक टाइमर लगा सकते हैं उसका, कि 12 घंटे के बाद ये आपका रिप्लाई जाएगा उन्हें। क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, गूगल एनालिटिक्स ने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग ताव में आके, तैश में आके कुछ रिप्लाई करते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। दे रिग्रेट देयर होल लाइफ। इसलिए उन्होंने ये फीचर ऐड किया है कि आप टाइप कर लो, टाइमर पे डाल दो। और उन्होंने देखा 90% जिन्होंने बहुत कुछ अनशंट अनाप शनाप टाइप करके किसी को भेजने वाले थे, 12 घंटे के उस टाइम पीरियड में उनका सब कुछ बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एंगर, हेट्रेड सब शांत हो जाता है और उसको वो ड्राफ्ट को ट्रैश में डाल देते हैं। तो देखिए, वो भी, गूगल भी ऑब्जर्व कर रहा है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, कि हमको कैसे ना कैसे मदद कर कर हमारा जीवन वो संवार कर रखें, बचा कर रखें। तो होता क्या है
कि ये बटन या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, और ज्यादातर जो हमारे अनुसार नहीं हुआ रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, और रिजेक्शन के वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए, अगर आप पिछले सेंचुरीज में जो अलग अलग प्रकार के फियर्स, फोबियाज जो हुआ करते थे, 17वीं सेंचुरी में किन किन प्रकार के फोबिया या भय लोगों के अंदर हुआ करते थे, 18वीं सेंचुरी में किन किन प्रकार के, 19वीं सेंचुरी में किन किन प्रकार के, तो उसका जो लिस्ट है साधारणतः बहुत कॉमन लिस्ट है, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st सेंचुरी। परंतु अब उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहते हैं। परंतु 21st सेंचुरी, जिस सेंचुरी में हम अब जी रहे हैं, इस 21st सेंचुरी में 2 फियर्स ऐड हुए जो कि पिछले सेंचुरीज में नहीं थे। ये 2 फियर्स, पहला फियर ऐड हुआ है 21st सेंचुरी में, फियर ऑफ टेररिस्ट, जो पिछले सेंचुरीज में ये फियर नहीं था लोगों के अंदर। और दूसरा फियर जो ऐड हुआ है, फियर ऑफ रिजेक्शन, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ नॉट लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसलिए जो भरत, श्री भरत, उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया, सिखाया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। माता कौशल्या के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हां, मैं जिम्मेदार रहूंगा यदि मैंने ये सारे पाप किए होंगे तो उन्होंने एनालाइज किया, ही एक्सेप्टेड एंड देन ही एक्टेड। तो क्या करना है? ये 3 चीजें करनी है, एनालाइज, एक्सेप्ट एंड एक्ट। तो एनालिसिस में जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर देखो, हम जिस इस संसार में रह रहे हैं, आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, हम जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार किस प्रकार का बना हुआ है, ये संसार का स्वरूप क्या है, उसको एनालाइज करना। क्योंकि हम जिन तत्वों से बने हुए हैं, हमारा शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है, हमारा मन जिन तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से ये पूरा संसार हमारे इर्द गिर्द जो है वो इन सब से बना हुआ है। तो होता क्या है कि जब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसका विश्लेषण नहीं करते, तब तक हम केवल झूठी अपेक्षाओं में जीवन जीते रहते हैं कि कभी तो अंगूर मीठे होंगे, और बहुत बार नहीं मिलते हैं तो उसको खट्टे बोलते रहते हैं, होते मीठे हैं। और कई बार जो मिलते हैं वो खट्टे मिलते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो मीठे होते हैं, और जो मिल गए पता चला वो खट्टे हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेन जो है वो इस भौतिक संसार में आप चाहो या न चाहो, दुख, पीड़ाएं वो तो अवश्य ही आएंगी। इस समय भी किसी न किसी प्रकार की पीड़ा में हम सब हैं, किसी न किसी प्रकार के दुख में, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। परंतु अनएक्सपेक्टेड पेन जब आता है, जैसे कि भरत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि माता कौशल्या इस प्रकार से रिएक्ट करेगी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वशिष्ठ मुनि, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लक्ष्मण, उनके भाई, वो इस प्रकार से, उनकी मां। अनएक्सपेक्टेड पेन इज इवन मोर पेनफुल देन एक्सपेक्टेड वंस। जब कोई बॉक्सिंग रिंग में अंदर प्रवेश किया है तो क्या एक्सपेक्ट करता है वो?
मुक्के। वहां पर कोई उसको पीठ पर, वो जो ओपोनेंट है, थपथपा कर नहीं बोलेगा शाबाश बहुत अच्छा। वहां पर एक्सपेक्टेड क्या है? पंच इन द बेली। But when you are expecting a pat on your back and then when you get a punch, that is more painful, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए जब भगवान भगवत गीता में बोल देते हैं दुखालयम अशाश्वतम, क्यों बोलें? क्यों बोलें दुखालयम अशाश्वतम? ताकि हम तैयार हो जाएं, कैलिब्रेट करें, एक्सपेक्ट पंचेस, ताकि झेल पाओगे, सो दैट यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसलिए पहले ही बता दिया, और किसी भी भ्रम में नहीं रखा हुआ है। तो जो बताया है उसका अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे पहला साक्षात्कार होता है फिलॉसफी का, कि भगवान ने बताया है दुखालयम है और मैं भुगत रहा हूं वो। तो ये उदाहरण हमने अक्सर दिया, आज इसके ऊपर थोड़ा और गौर करेंगे कि ये भौतिक संसार अस्पताल के समान बताया गया है, अस्पताल की तुलना। तो देखिए, किसी भी अस्पताल में हम सब कभी न कभी गए किसी को मिलने या खुद मरीज बनकर। पेन इज अ फीचर ऑफ एवरी हॉस्पिटल, बट पेन इज नॉट द पर्पस ऑफ एनी हॉस्पिटल। अस्पताल में आप जाओगे तो वहां पर कोई चिल्ला रहा है, कोई सो नहीं पा रहा है, उल्टियां कर रहा है, दस्त लगे हुए हैं किसी को, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, कोई अभी भी जाने वाला है ऑपरेशन के लिए, कोई ऑपरेशन से अभी होकर ओटी से बाहर आया है बेहोश पूरा, और दूसरा अब ओटी में जा रहा है बेहोश होने के लिए। तो हॉस्पिटल में पीड़ा दुख जो है वो एक फीचर है, वो पर्पस नहीं है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है, टॉर्चर डिपार्टमेंट या पेन डिपार्टमेंट। इनफैक्ट पर्पस उल्टा है, पेन को दूर करना वो पर्पस है। तो इसलिए जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि ये संसार इतना दुखदाई क्यों है, तो ये उदाहरण से हम समझा सकते हैं कि ये एक फीचर है। जैसे अस्पताल का फीचर आप देखोगे, दुख दिखेंगे आपको, अलग अलग दुख दिखेंगे मरीजों के अंदर, परंतु वो उसका पर्पस नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप अस्पताल में होटल का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, वहां पर वो अपेक्षा रखते हो, तब जाकर प्रॉब्लम होता। अब देखिए कि अस्पताल में कोई एडमिट हुआ है तो अस्पताल की जो डाइट है वो उसको दी जाएगी। अब वो ऑर्डर तो नहीं कर सकता ना, मुझे पनीर चिली खाना है, डॉक्टर को बोलता है, डाइटिशियन को बोलता है, बहुत दिन हो गए यहाँ पर, एक हफ्ते से मैं एडमिट हूँ, मैंने पनीर चिली नहीं खाया, तो आज आप वो लेकर आइए। नहीं, हॉस्पिटल का जो डाइट है वो आपको मिलेगा। होटल में जब कोई जाता है तो होटल के अंदर मेनू कार्ड, आजकल तो पूरी किताब होती है, खाली एक कार्ड नहीं होता, किताब होती है। पहले तो खाली वो दीवार पे लिखा होता था, फिर बाद में कार्ड बनना शुरू हुआ। आजकल तो किताब होती है, पन्ने पे पन्ने, पन्ने पे पन्ने, आपको शुरुआत किससे करनी है, अंत किससे करना है, बीच में क्या क्या खाना है, तो उसमें आप ऑर्डर प्लेस करते हो। तो क्या भाव होता है जब कोई होटल में जाता है, तो भाव क्या होता है, बड़ा रुबाब से बैठा हुआ है, वेटर आता है। हाँ? अब देखो, मरीज नर्स के सामने किस भाव में रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। हाँ? आइए थोड़ा ये निकालिए, कुछ दूसरा चेंज कीजिए, सूप कब आएगा, सूप जो भी आप बना रहे हैं,
हाँ, भोपला का भी चलेगा। हाँ, ऐसा वेटर के सामने क्या भाव रहता है? ए वेटर, ये लेके आना, ये ले, है ना? कैसा भाव रहता है? एक्सपेक्टेशन क्या है होटल के अंदर? वेटर को कमांड, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर लो, हमारा ऑर्डर लो, है ना? अब आपने अगर होटल में 10 आइटम ऑर्डर किए, उसमें से एक भी आइटम अप टू द मार्क नहीं आया, गलती से बाल आ गया, हाँ, दाल में बाल आ गया, अब उसकी खाल उखेड़ दोगे। कैसा होटल है? मैनेजर को बुलाओ, ये कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, बाल आया तो कैसे आया? अब वो माफी पे माफी मांगे जा रहा है कि अरे भाई, वो हो सकता है आप ही का हो बाल, वो बोल नहीं सकता ऐसे। तो वहां पर एक आइटम भी अप टू द मार्क नहीं है, तो हम पूरे होटल को ऊपर, सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। और अस्पताल में यदि गलती से एक आइटम भी थोड़ा टेस्टी आ गया, तो हम कितने कृतज्ञ बन जाते हैं। अरे, अस्पताल के अंदर इतना टेस्टी सूप मिला पीने के लिए, है ना? तो देखो, प्रश्न ये है कि हम इस भौतिक संसार को क्या समझ के जी रहे हैं, उसे हमारे जीवन में सुकून कितना मिलेगा और खून कितना बहेगा, यह समझ में आएगा। तो यदि आप थोड़ा सा इतिहास को देखें, तो एक दशक हुआ प्री मॉडर्न टाइम्स, और अभी जो है मॉडर्न टाइम्स। सो प्री मॉडर्न टाइम्स, जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी इतना नहीं था हमारे साथ, तो वहां पर उस समय के जो लोग, वो इस भौतिक संसार को अस्पताल के रूप में देखते थे। जो भी थोड़ा बहुत मिल जाए, वो कृतज्ञता का भाव रखते थे कि अरे, कम से कम ये सलाद तो थोड़ा टेस्टी आया, ये सूप तो थोड़ा टेस्टी आया। द कॉन्शियसनेस वॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। परंतु साइंस और टेक्नोलॉजी आने के बाद, अब साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है? क्योंकि उस समय ये बोला जाता था कि भाई, आप कोई भी धर्म लीजिए, प्री मॉडर्न टाइम्स में जो धार्मिक, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम या हमारा वैदिक धर्म, उसमें क्या बताया जाता था? इस संसार में सेटल होने की कोशिश मत करना। दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रिज, डोंट मेक हाउसेज ऑन अ ब्रिज। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है, ये सब बोला जाता था। ये है प्री मॉडर्न टाइम्स। अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया? साइंस टेक्नोलॉजी आ गया। वो बोले अरे, आपके लिए जन्नत यहीं खड़ी करेंगे, आप वहां जाने की क्या जरूरत है? हमारे पास पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी है, आप दूसरे जन्नत के बारे में इतना वेट करने की क्या जरूरत है? इतने तप उपवास करने की क्या जरूरत है? हम आपको यहां जन्नत क्रिएट करके देंगे। तो मॉडर्न टाइम्स क्या कर रहा है? ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड इनटू अ 5-स्टार होटल। आप ऑर्डर प्लेस करो, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन आपको बना के हम खिलाएंगे। तो हो क्या रहा है, ये आपको हम स्लाइड क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे जब हमारा माइंडसेट अस्पताल से होटल का बनते जाता है, तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मुश्किल होते जाता है। अस्पताल में आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत आसान रहता है, होटल में एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि नखरे बहुत होते हैं, कस्टमर्स के नखरे बहुत होते हैं। क्यों नखरे इतने? मैं डिजर्व करता हूं, ये आई डिजर्व बिकॉज आई एम पेइंग। तो 3 फैक्टर्स, अब ये जो 3 फैक्टर्स हैं, फिजिकल लेवल, सोशल लेवल और एनवायरमेंटल लेवल,
अब इसको हमने अंग्रेजी में लिख दिया। हमारे भगवत गीता कोर्स में पहले दिन हम इन तीनों लेवल्स के बारे में चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो कैसे समझा जाए इस अस्पताल को कि 3 प्रकार के क्लेश हमारे स्वयं के शरीर और मन के द्वारा जो हमको क्लेश प्राप्त होते रहते हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा, उसको हमने ठीक से संवार लिया, जो भी हमने हमारे हेल्थ को सुधार लिया, मेंटल हेल्थ को सुधार लिया, फिजिकल हेल्थ को सुधार लिया, सब कुछ हम निरोगी हो गए, स्वस्थ हैं, ये सब कुछ हो गया। पता चला कि अब ऐसे स्वस्थ निरोगी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकृति ने ऐसे ऐसे लोग भेज दिए कि तुम्हारा एक दिन भी तुम शांति से नहीं सो पाओगे। वो क्या है? सोशल लेवल के ऊपर अधिभौतिकता, चाहे वो किसी के भी रूप में हो, चाहे वो तुम्हारे पड़ोसी के रूप में हो, चाहे तुम्हारे पत्नी पति के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, सास के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो। और फिर ये सब भी अगर किसी ने ठीक कर लिया, दुरुस्त कर लिया, तो प्रकृति कहती है ऐसी गर्मी भेजूंगी मैं, या ऐसी वर्षा, या ऐसी सर्दी, या फिर बाढ़, कहीं पर अकाल। इसलिए हमारे योगा टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट के अंदर आपने सुना होगा ना, शांति ये 3 बार कहा जाता है हर समय। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। क्यों 3 बार बोला जाता है? ये 3 लेवल्स के जो डिस्ट्रेस हैं, इनको दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में ये 3 तरीके से अशांति फैली हुई है, 3 लेवल्स पर अशांति फैली हुई है। इसलिए जब भी कोई होम यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसके अंदर ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही 3 बार इसलिए बोला जाता है, ताकि ये 3 लेवल्स के जो डिस्ट्रेस हैं उनको हम हमारे जीवन से दूर कर सकें। डोंट लेट योर एक्सपेक्टेशंस कम इन द वे ऑफ योर लाइफ। जब आप जानते हो कि आपके जीवन की असलियत क्या है, अर्थात हम जब अपनी औकात पहचान लें कि भाई मेरी इतनी औकात है, जो मेरी काबिलियत है, जो मेरी परवरिश है, जो पैदाइश है, जहां पर भी मेरी इतनी औकात है, तो उस औकात में रहते हुए हम अपनी अपेक्षाएं बनाकर रखें तो हमारा जीवन बहुत ही सहज बन पाएगा। तो कोई कहे, प्रश्न पूछता है, तो फिर क्या हमारे जीवन में कोई अपेक्षाएं हमें रखनी नहीं चाहिए क्या? नहीं, मरीज भी अपेक्षा रखता है ना कि एक न एक दिन स्वस्थ होकर, निरोगी होकर डिस्चार्ज मिलेगा यहां से, डॉक्टर से, नर्स से, पूरे स्टाफ से अपेक्षा रखता है एक मरीज भी। We can't live without expectations, but attachment to expectation is undesirable. जब हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, जैसे कि अर्जुन ऐसा नहीं था कि अर्जुन जानते नहीं थे कि सामने कौन खड़े होने वाले हैं, कुरुसेना में कौन खड़े होने वाले हैं। तो क्यों अर्जुन प्रथम अध्याय में भगवत गीता के इतना ज्यादा वो व्याकुल हो रहे थे? वो व्याकुल इसलिए हो रहे थे क्योंकि इससे पहले भी अर्जुन इनका सामना कर चुके थे। यही कुरुसेना का सामना अर्जुन पहले भी कर चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि पहले कर चुके हैं तो अर्जुन को अब क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में जब सामना हुआ तब इतना व्याकुल अर्जुन क्यों हुए? दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर जो अर्जुन ने देखा और जो असलियत थी, सही बात थी
कि पिछले युद्ध जो अर्जुन ने लड़े इनके साथ, कुरुसेना के साथ, उसमें अर्जुन को इनको जान से मारना नहीं पड़ रहा था, केवल हराना था, और अर्जुन ने वही किया, हराया। परंतु अब जो भगवान ने अर्जुन के सामने असलियत सामने खड़ी करी, अर्जुन इस युद्ध में जब तक तुम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन को तुम खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम विजेता नहीं कहलाओगे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था कि पहले के युद्धों में अर्जुन को केवल परास्त करना था, जान से नहीं मारना था। तो इस असलियत को अर्जुन पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके जो दूसरी अपेक्षाएं थी कि मैं इस हस्तिनापुर के राज्य को इनके साथ मैं भोगूं, वो उनका अटैचमेंट था उस अपेक्षा के साथ, जिसके चलते फिर अर्जुन जो है वो व्याकुल हुए, गांडीव भी नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए प्रॉब्लम कहां आती है, जो यहां पर मेंशन्ड है, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग इज द अटेम्प्ट टू सेट एवरीथिंग राइट। ध्यान से इसको फिर से पढ़िएगा कि प्रॉब्लम हमारे जीवन में कब आती है, जब हम हमारे जीवन में सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। जैसे 1920s में जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो एक समस्या दिल्ली में उन्होंने अनुभव की कि बहुत से ये जो कोबरा सर्प है, ये दिल्ली के शहर में दिखाई पड़ रहे थे। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जो भी मरा हुआ कोबरा लेकर आएगा उसको 50 पैसे इनाम के रूप में मिलेंगे। अब देखो, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारतीय जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो कई लोग, कई किसान जो हैं वो कोबरा जो थोड़े बहुत थे उनके पास, उनका ब्रीडिंग करने लगे, पैसे कमाने के चक्कर में उनका ब्रीडिंग करने लगे और मार मार के ला रहे हैं। तो ये देखिए, ये इतने कोबरा कहां से आने लगे, और इनके ऊपर अब भारी पड़ गया इनको हैंडल करना। तो उन्होंने कहा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप मरा हुआ कोबरा लाओ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, जिनको ब्रीडिंग करके इतना इनकी आबादी बढ़ा दी थी, इन सबको दिल्ली शहर में छोड़ दिया। क्या हुआ, लेने के देने पड़े। अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग is the attempt to set everything right। तो ये जो हम आपके सामने प्री मॉडर्न टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स, इनमें जो डिफरेंस हुआ, अस्पताल से होटल में जाने का जो डिफरेंस हुआ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत कुछ दिया। हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उनके, उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, हमारा समय बहुत सेव हो रहा है। परंतु उसके साथ साथ क्या एक और चीज हमारे जहन में डाल दी साइंस और टेक्नोलॉजी ने, दैट यू कैन कंट्रोल थिंग्स। अब देखो, हम कितनी सारी चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले एसी नहीं था, तो गर्मी के मौसम में लोगों को डर लगता था कि अरे कैसे गर्मी का मौसम बीतेगा, 40 डिग्री 45 डिग्री। अब हमने एसी, कूलर एसी है, गाड़ियां भी एसी हैं,
घर भी एसी है, ऑफिस भी एसी है, सब कुछ एसी कर लिया, तो फिंगर टिप्स के ऊपर खाली बस बटन दबाना है और आपको क्या टेम्परेचर चाहिए आपके लिए वो टेम्परेचर क्रिएट कर कर वो एसी देगा। आपको 20 डिग्री चाहिए, आपको और ठंडा चाहिए, आपको अगर रात में सोते समय आपको कभी 20 डिग्री चाहिए, कभी 25 चाहिए, वो भी एसी करके देगा। टाइमर लगा दो उसको। तो क्या हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी से हमने कंट्रोल करना सीख लिया। किसके ऊपर? थिंग्स। तो मेंटालिटी क्या बना दी हमारी साइंस ने? यू आर द कंट्रोलर। और जब वही रिमोट हम हमारे पत्नी और पति के सामने चलाने की कोशिश करते हैं, अरे कंट्रोल में, अरे कंट्रोल में आओ ना, टेम्परेचर तुम्हारा इतना बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? 40 डिग्री 45 डिग्री हो गया। तो फिर रिमोट ढूंढते हैं, अरे इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तापमान तो हो गया, लेकिन इसके सर का तापमान उसको कैसे नीचे किया जाए? साइंस टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं, साइंटिस्ट के पास जाते हैं, अरे वो रिमोट दो ना। कौन सा रिमोट? बीवी का तापमान नीचे करने का रिमोट। बीवी पूछ रही पति का तापमान नीचे करने का रिमोट। वो नहीं है हमारे पास। तो क्या हो रहा है, इतना हमको कंट्रोलरशिप की आदत डाल दी। वी कांट कंट्रोल पीपल, वी कांट कंट्रोल आवर ओन इमोशंस। और फिर आप देखो कि जो समस्याएं अभी 21st सेंचुरी की जो समस्याएं क्या है, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दिस वर्ल्ड इज मिजरेबल। आप जानते हैं कुछ दशक पहले ये जो वर्ड है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, पता नहीं हिंदी में इसका क्या ट्रांसलेशन, आप अपने आप को बहुत तुच्छ मानना, तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में ही नहीं था, ये वर्ड ही नहीं था कुछ दशक पहले। तो ये सब किसकी देन है? सारे एसी कंट्रोल्ड हैं घर के, लेकिन जो सदस्य उस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और कोई रिमोट नहीं है। तो यहां पर रामायण से हम क्या सीख रहे हैं, इसको हम टू बी कंटिन्यूड हमारे अगले सेशन में लेंगे। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? कैसे भरत ने उसे एनालाइज किया, एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर एक्ट किया। किस चीज को? उनके जीवन के रियलिटी को, असलियत को। इसलिए जब हम भरत के पदचिन्हों पर चलते हुए रामायण से ये सीखेंगे कि हां, हमारे जीवन में भी हम शिकार बनेंगे, गलत फहमियों का शिकार बनेंगे, हमारे जीवन में भी हमारे ऊपर दोषारोपण होगा। और ये नहीं कि हम हर समय बेकसूर रहेंगे, हम कसूरवार भी रहेंगे। और हमारे जो कसूर हैं, हमारे जो अपराध हैं, हमारे जो पाप हैं, उनको चलते हुए जब हम हमारी एक असलियत का सामना करने जाएंगे तो हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें, ये हमें भरत इस 32वीं शिक्षा के साथ सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे एक्सपेक्टेशन के बारे में आपने बताया कि यदि एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए या नहीं, तो आपने कहा कि हाँ, अस्पताल का मरीज भी एक्सपेक्टेशंस रखता है वहाँ से ठीक होकर बाहर आने के लिए। ऐसे ये जो हमारे सामने दिख रहा है, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग इज द अटेम्प्ट टू सेट एवरीथिंग राइट। तो हमें सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर पाएंगे आप सब कुछ ठीक? सब कुछ नहीं, लेकिन
अगर हाँ, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ो ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग राइट। हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ सही होना चाहिए। नहीं, सब कुछ तो सही नहीं होगा, है ना। तो चाहे कितना भी प्रयास कर लो, हिरण्यकशिपु ने सारा अपना इंश्योरेंस निकाला लाइफ का कि किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहिए। हिरण्यकशिपु तो छोड़ दीजिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ये जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ये सब इस संसार में हर समय व्याप्त रहेगा। अर्जुन, तुम ये मत समझना कि पूर्ण पुरुषोत्तम को सारथी बनाने के बाद तुम्हारे लिए आई विल सेट एवरीथिंग राइट। क्या बोल दिया अर्जुन को, ताम स्थितिक्षस्व भारत, सहन करो। हाँ, सहन करो। हाँ, धन्यवाद। अर्थात औकात में रहो। हरे कृष्ण। प्रभु, आपने हॉस्पिटल और होटल का एग्जांपल दिया। आजकल मेरे टिप्पणी है, क्वेश्चन नहीं है, हॉस्पिटल्स से भी एक्सपेक्टेशन होटल जैसी होती है, मतलब वहाँ पे भी पेशेंट जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वैसी ही रहती है। हाँ, ये भी आजकल 7 स्टार हॉस्पिटल्स हो रहे हैं। पहले हमने खाली होटल के बारे में सुना था, 5 स्टार होटल, आजकल तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वो भी क्या है कि जो मैंने ये मुद्दा लिया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी जिसके वजह से वो अपेक्षाएं बढ़ा रहे हैं कि हाँ हम आपका सब कुछ कंट्रोल कर कर देंगे, तो अपेक्षाएं जब बढ़ती जाती हैं और जब वो पूरी नहीं होती अपेक्षाएं, तब फिर धक्का लगता है कि भाई आपने बोला था और हमने आपको पैसे दिए हैं, तो आप क्यों हमको अमरत्व का वरदान नहीं दे रहे। अरे ब्रह्मा जी नहीं दे सके हिरण्यकशिपु को, हॉस्पिटल तो दूर की बात है। तो इसलिए पाश्चात्य देश में, भारत में आपने थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे होंगे, पाश्चात्य देश में उन्होंने सीख लिया है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर यदि डॉक्टर ने कुछ दावा किया और पूरा नहीं कर पाया तो मरीज जो है उसको केस ठोक सकता है उसके ऊपर। इसलिए वहां पर डॉक्टर किस प्रकार से आजकल व्यवहार करते हैं, प्लेइंग सो सेफ। मरीज को कहते हैं भाई आपको ये बीमारी है, ये दवाई है, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है, कौन सा लेना पसंद करेंगे आप। अब इंडिया में तो बोले भाई आप जो लिख के देंगे वही, नहीं 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 नहीं, आप चुनो इसके अंदर से, क्योंकि कल को इसमें से जो भी आपने चुना साइड इफेक्ट से आपको कुछ हुआ, मेरे ऊपर केस मत ठोकना। वो उनका कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर कर रखते हैं डॉक्टर का और मरीज का, कि आगे चलकर प्रूफ है कि भैया मैंने मरीज को पूछा था तुमको क्या चाहिए, मरीज ने ये चुना है, वो पूरा जिम्मेदार है। साइन करते हैं ना, ऑपरेशन से पहले होता है ना, यहां पर भी होता है ना, साइन करते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी ऑपरेशन से पहले अगर मैं जिंदा बाहर आया, हाँ या नहीं आया। हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में नरसिंह भगवान का बड़ा लैमिनेशन फ्रेम कर कर लगाया हुआ है, ये वाला फोटो जो फेमस हिरण्यकशिपु का चीरफाड़ कर रहे हैं। तो एक पेशेंट जिसको कुछ पता नहीं था, उसने देखा, ओटी में घुसते ही उसने देखा इतना बड़ा नरसिंह भगवान का लैमिनेशन, तो पूछा ये कौन है, क्या है। तो हमारे सर्जन जो थे डिवोटी, उन्होंने कहा कि ये सबसे पहला ऑपरेशन हुआ है, ओरिजिनल ऑपरेशन यदि किसी ओटी में हुआ तो ये था ऑपरेशन। तो उसने पूछा तो रिजल्ट क्या था ऑपरेशन का। तो हमारे डिवोटी सर्जन ने कहा रिजल्ट ये था, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड। तो हाँ, आजकल ये देखा जा रहा है कि पेशेंट्स जो है, मरीज जो हैं,
वो डिमांडिंग हो रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमें जो असलियत है उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। टेक होम पॉइंट क्या है? असलियत को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट आपके हार्ट को ठीक कर रहा है उसको भी हार्ट अटैक आते हैं, जान लीजिए। वो भी हार्ट अटैक का शिकार बनता है, बना है, बनेंगे। ये है असलियत। एक्सेप्ट द रियलिटी। एनीथिंग एल्स? माइक। हरे कृष्णा। अपेक्षाओं में और आशाओं में कोई सिमिलैरिटी है? क्योंकि जब आपने गुरुजी एग्जाम्पल दिया कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में बैठ के कहता है कि मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँ, तो वो एक आशा भी है। तो इज देयर अ थिन लाइन समटाइम्स बिटवीन हैविंग एन एक्सपेक्टेशन और हैविंग अ होप, और इज इट टू डिफरेंट थिंग्स? See, hope is basically is something very abstract. Hoping against hope. जो बोलते हैं ना, hoping against hope. So, expectation is something that you have more confidence. It's more concrete than hope. That someone has promised you that the person will meet you at this time at this place. So you are expecting. A woman who is pregnant, क्या बोलते हैं? She is expecting. नहीं बोलते she is hoping कि होगा तो होगा, हुआ तो हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी, उनके विषय में क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक्सपेक्टिंग। मतलब देयर इज अ बेबी इनसाइड एंड the baby is expected, but still the reality could be something else. There could be miscarriage or something like that. So expectation is more filled with some concrete facts, giving confidence, as against hopes. Huh? Hare Krishna. Thank you for the wonderful class, Prabhuji. Can I conclude that we should stop keeping expectations, and if something goes wrong, do we react or act? Like if I'm traveling, I buy a ticket and I expect that I'll go from this destination to that destination by, that carriage or the car. And if that does not happen, do I challenge it or do I stop challenging it? See, I began the class by saying that as long as you are living, you cannot stop expecting. Expectation is a sign of life. But along with that, if you do not cultivate the art of acceptance of the reality, जैसे आपने उदाहरण दिया कि आप अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल के लिए निकले हो, है ना, तो आप अगर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो खास तौर पर, तो एक्सपेक्ट कीजिए ट्रैफिक जैम होगा। एक्सपेक्ट करके चलो कि ट्रैफिक जैम होगा, रोड रिपेयर्स होंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे, डाइवर्जन्स होंगे, ट्रैफिक जैम्स होंगे, एक्सपेक्ट करके चलो। लेकिन यदि कोई बिना उस एक्सपेक्टेशन से अगर एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट में जी रहा है कि नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो कोई रोड ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चला रहा हूं गाड़ी, देन इज फूलिंग हिमसेल्फ। अच्छा, अब इसमें इसी उदाहरण में कि जब आप ड्राइव कर रहे हो और ट्रैफिक की वजह से बहुत स्लो आपको चलाना पड़ रहा है आपकी गाड़ी, स्पीडोमीटर में 220 तक की स्पीड पे गाड़ी जा सकती है आपकी, लेकिन आप खाली
40 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे जा रहे हो ट्रैफिक के वजह से, और जब ट्रैफिक हट गया, पूरा एक्सप्रेस हाईवे खाली है, तब भी अगर आप 20 की स्पीड से जा रहे हो तो वो एक और पागलपन है। When you have the facility to drive at a reasonably good speed, that time if you still drive कि नहीं 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 मुझे मेरी औकात में रहना चाहिए, 20 की स्पीड पे, 20 की स्पीड, then that is foolishness. So one should be sensible and proactive. That is what we are learning from Bharat. Analyzing, accepting and acting like that. Thank you. Thank you, Prabhuji. हरि बोल। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बार बार हमारे मन के ऊपर जो आवरण आता है कि हम होटल में है, हॉस्पिटल में नहीं है,